मतलब शायद वो लोग इस चीज़ से निकल गए हैं आगे, उन्हें अकल आ गई है शायद, और पाकिस्तानी ज़रा अडॉप्ट करें इंडियन कल्चर को। हाँ, इंडियन कल्चर के मुताबिक आपको वैलेंटाइंस डे मनाने की इजाज़त है? वो ज़रा मतलब इस्लाम में गलत कामों की इजाज़त नहीं, जिस तरह इंडिया में लोग करते हैं, हिंदू करते हैं। तो यहाँ पर रिलीजन का नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने ऐसा कल्चर बनाया हुआ है खुद। शायद अब उन्हें अकल आ गई है तो वो बदल रहे हैं इस चीज़ को। कैसा कल्चर बनाया हुआ है? मतलब उन्होंने आज़ादी दी हुई है हर चीज़ में, मतलब आप ड्रेसिंग देख लें उनकी, मतलब शॉर्ट्स पहनी होती हैं लड़कियों तो ने। सेक्युलर एक तरह से देखा ना कि बेहयाई सबसे हर बुराई की जड़ है। अल्लाह ताला ने हदीस पाक है कि अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं है तो तुम जो चाहो करो। इसका मतलब है कि जब हया चली गई ना तो फिर तो उस दिन सारा कुछ आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उस दिन सारा कुछ ही होना है। नेगेटिविटी बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, और उसको बहुत जैसे ना हम पिंजरों में कैद हैं और हमें जब आज़ादी मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। सेम वही कंडीशन हम लोग कर। आप खुद देखें, इस्लाम में वुमेन को इतनी रिस्पेक्ट दी गई है कि उसका कुरान पाक में भी पर्दा है। कुरान पाक में भी औरत को औरत के नाम से नहीं बुलाया गया। और दूसरी बात ये कि कुरान हमें बहुत रिस्पेक्ट देता है, हमें हर राइट्स देता है। वुमेन को हर चीज़ हमें मुहैया है इस्लाम में। इस्लाम हमें बहुत मतलब खुली आज़ादी है। हालांकि मैं अक्सर देखती रहती हूँ शोज़ वगैरह में, जहाँ पे जिसका अगर एक हिंदू में कोई ऐसा भी एक होता है कि अगर उनका एक हस्बैंड मर जाए तो उसको सती कर देते हैं, उसको कत्ल कर, उसको गंजा कर जी देते बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज ये एक क्रिश्चियनिटी वो रस्म है, तो हमें ये नहीं करनी चाहिए। ये मतलब इस तरह ये लोग हराम रिलेशनशिप को वो कर देती है, ये हराम को करती है कि आप करें, हराम बनाएं रिलेशन में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमें, वैलेंटाइन पे गिफ्ट दे, तो ये हराम है, तो ये बैन होनी चाहिए। इनका क्रिटिसाइज किया जाएगा लेकिन उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। लेकिन वही बात आ गई ना कि कॉपी करते हैं लोग, देखते हैं जो कहते हैं हमें भी ये करना ये है। जो आपने पहना हुआ है ये पाकिस्तान का कल्चर है या फिर ये उनका कल्चर है? ये यूरोपियन कल्चर है। ये यूरोपियन कल्चर है, ये इंडियन कल्चर तो नहीं है। तो फिर यूरोप को इंडिया कॉपी करता है और इंडिया को पाकिस्तानी कॉपी करते हैं, मतलब जो नई हम generation- कहते हैं यार हमारे मुआशरे में HIV, एड्स और इस तरह की बीमारियां कैसे फैल रही हैं, तो हम खुद उसको जब मौका दे रहे हैं कि वो बीमारियां फैलें तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इसके शरीकदार नहीं हैं। आप इतनी भी ये फैलाते हैं कि वो एड्स मजबूर हो जाते हैं, वो बेचारे लोग जो इस काम में मुलविस भी नहीं होते वो बेचारे बीमार होना शुरू हो जाते हैं। ना करें हिंदू कल्चर की रस्में जो वगैरह ना ले। हिंदू कल्चर की कौन सी रस्में? ये वैलेंटाइन डे हो गया, ये उनकी रस्म थोड़ी है वैलेंटाइंस डे। ये एक क्रिश्चियनिटी है, ये लोग जो बनाते हैं चॉकलेट डे, टेडी डे, किस डे, हक डे, तो ये हिंदू रस्में थोड़ी है या ये उनका कल्चर थोड़ी है? तो उनका कल्चर ये है क्यों उनके उनमें ये हराम नहीं है, मतलब उनके अंदर शराब वगैरह हराम नहीं है। मैं तो जाऊंगी तैयार शहर होके, फूल शूलों से भर दूंगी सारी ज़मीन और कहूँगी ओ आज तो वैलेंटाइंस डे है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वैलेंटाइंस डे के हवाले से। इंडियन मीडिया के मुताबिक वैलेंटाइंस डे को बैन किया जा रहा है। इंडिया के अंदर हिंदू कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है कि यहाँ पर वैलेंटाइंस डे पर बहुत हरासमेंट होती है, इवन कपल्स के साथ भी हरासमेंट की जाती है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। उसी के बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की मुल्ला बिरादरी, पाकिस्तान की मौलवियों ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर वैलेंटाइंस डे को बैन करना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए, ऑफिशियल इस पर बैन लगाना चाहिए। जबकि दूसरी ही तरफ अगर हम देखें तो वैलेंटाइंस डे की तैयारियां भी पाकिस्तान में होती हैं। पाकिस्तान में स्पेशल उस दिन के आने से पहले कार्ड्स बनाए जाते हैं, फूल बेचे जाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से क्राइम्स इस दिन में नोट किए जाते हैं कि हरासमेंट केसेस डबल रजिस्टर होते हैं, रेप केसेस इस दिन को ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्या पाकिस्तान को ऑफिशियल बैन करना चाहिए वैलेंटाइंस डे को? और जिस तरीके से इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि वो वैलेंटाइंस डे को बैन कर रहे हैं और वहाँ हिंदू बिरादरी उठकर प्रोटेस्ट कर रही है, इस हवाले से पाकिस्तान की गर्ल्स क्या राय रखती हैं, राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, मेरी तरफ से तो नहीं होना चाहिए वैलेंटाइंस डे बैन। क्यों? देखो ये दिन है, मतलब अब सिंगल लोग तो जो हैं मेरे जैसे, वो लोग तो बेचारे मतलब नहीं मनाते, दूसरों को देख के खुश हो जाते, स्ट्रीक भेज देते हैं दूसरों की चीज़ों की। लेकिन जो लोग बेचारे रिलेशनशिप में हैं या जो भी कमिटेड हैं, शादीशुदा भी लोग मनाते हैं, तो मनाना चाहिए। अब मर्जी है सबकी, इसमें पाकिस्तान को क्या आ गया। तो वैलेंटाइंस डे को कैसे मनाएं अगर आप कह रहे हो कि मनाना चाहिए? मतलब फ्लावर्स वगैरह दें, खाना पीना करें, मतलब मैं कह रही हूँ कि एक तमीज़ से रह के, एक जो तहजीब होती है उसमें रह के बंदा मनाए तो ठीक है। अच्छा, हमारे जो इस्लामिस्ट हैं, हमारे जो इस्लामी लोग हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इसको बैन करो, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के अंदर मनाया जाता है।
फूल वूल, अभी भी इतनी लड़कियों ने हाथों में फूल पहने हुए हैं किन्हीं लड़कियों ने। बताओ, आधी ज़्यादा ने मेरी तरह खुद लिए हुए हैं। क्या आधी ज़्यादा लड़कियों ने मेरी तरह खुद लिए हुए हैं फूल। खुद लिए हुए हैं फूल, यानी कि बैन ना हो वैलेंटाइंस डे। मेरी तरफ से तो ना ही हो बैन, बाकी नहीं मुझे पता। इंडिया के न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं उन्होंने वैलेंटाइंस डे बैन कर दिया, क्या कहेंगी आप? और वहाँ पर हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। हाँ जी। मेरी तरफ से तो मतलब ना ही हो तो सही है, मेरी तरफ से न्यूट्रल ही है, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हो या ना। उन्होंने बैन करके अच्छा किया या नहीं? नहीं, नहीं अच्छा किया। देखें, चीज़ रोकने से तो नहीं ना रुकती है, जो होना है वो पर्दों के पीछे भी हो जाएगा। मसलन मस मुझे समझ नहीं आई, मतलब प्यार जिताने का सिर्फ एक यही दिन है? ये भी है, वैसे ये नहीं है। प्यार जिताने का सिर्फ ये? अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस्लाम की अगर हम बात करें, इस्लाम के अंदर इस तरह के त्यौहार या इस तरह के दिन मनाने की इजाज़त है? नहीं। फिर हम मुसलमान होकर कह रहे हैं कि वैलेंटाइंस डे मनाओ, वहाँ पर हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया हुआ है कि वैलेंटाइंस डे पे बड़ी वाहियाती होती है, यहाँ पर ना मनाओ। अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, और अगर वैसे ही देखा जाए तो होना चाहिए। मतलब अगर किसी ने चिल वगैरह करनी है तो हो जाए। चिल वगैरह क्या करनी है, कैसे चिल करनी है? मतलब घूमना फिरना है तो। आप कैसे मनाती हैं वैलेंटाइंस डे? मैंने कभी बनाया ही नहीं गाइस। कभी नहीं मनाया, लेकिन आपने कहा ना मनाना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए, तो कैसे मनाना चाहिए? इसलिए तो मैंने कहा है कि मनाना चाहिए, क्योंकि क्या पता मेरा भी मौका आ जाए कभी। तो आप कैसे मनाएंगी वैलेंटाइंस डे? मैं तो जाऊंगी तैयार शहर होके, फूल शूलों से भर दूंगी सारी ज़मीन और कहूँगी ओ आज तो वैलेंटाइंस डे है। अच्छा फूलों से भर दोगे, आप चाहते हो कि आपको उस दिन स्पेशल फील करवाया जाए, आप ये चाहते हो? अच्छा आपको ये कैसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के हिंदू इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे यहाँ के मुसलमान वैलेंटाइंस डे मांग रहे हैं? मतलब शायद वो लोग इस चीज़ से निकल गए हैं आगे, उन्हें अकल आ गई है शायद, और पाकिस्तानी ज़रा अडॉप्ट करें इंडियन कल्चर को। हाँ। इंडियन कल्चर के मुताबिक आपको वैलेंटाइंस डे मनाने की इजाज़त है? वो ज़रा मतलब इस्लाम में गलत कामों की इजाज़त नहीं, जिस तरह इंडिया में लोग करते हैं, हिंदू करते हैं। तो यहाँ पर भी हो रहे हैं इतने गलत काम, और लोग अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो हो रहे हैं ना। इसका क्या मतलब है कि उनका रिलीजन या उनका कल्चर इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप गलत काम करो? रिलीजन का नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने ऐसा कल्चर बनाया हुआ है खुद, शायद अब उन्हें अकल आ गई है तो वो बदल रहे हैं इस चीज़ को। कैसा कल्चर बनाया हुआ है? मतलब उन्होंने आज़ादी दी हुई है हर चीज़ में, मतलब आप ड्रेसिंग देख लें उनकी, मतलब शॉर्ट्स पहनी होती हैं लड़कियों ने। तो सेक्युलरिज्म है वहाँ पर, यहाँ पर भी तो पहनती हैं। आप अपने ज़रा फिल्म्स देख लें, ड्रामास देख लें। ओह सरेआम तो नहीं ना पहन के गलियों में फिर रहा होता कोई। अच्छा मतलब अभी भी हम थोड़ा सा मतलब थोड़ी तमीज़ से रहते हैं, अब आगे फ्यूचर का नहीं पता, क्योंकि लोग अडॉप्ट करते हैं यूरोपियन कल्चर को और वो इंडियन कल्चर को। इंडिया यूरोप से करता है, ये इंडिया को कॉपी करते हैं आगे से। मूवीज़ में भी वो कहते हैं हमारे वहाँ पर सेक्युलरिज्म है, और ड्रेसेस की बेसिस पर आप किसी को जज नहीं कर सकते कि ये बंदा ख़राब है या ये बंदा। अब मैंने दुपट्टा साइड पर लिया हुआ है, इस्लाम के अंदर तो दुपट्टा सर पे अलाउ है, इस्लाम के अंदर तो बुर्का अलाउ है, निकाब अलाउ है, मैंने नहीं किया हुआ, इसका क्या मतलब है मैं बुरी हूँ? ये पाकिस्तान बुरा है जो मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है? नहीं, वो मतलब मेरी सेंस में बात फ्रीडम ना। हाँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो तो यहाँ यहाँ कर रहे हैं इस चीज़ को। अब इंडिया को अकल आ गई है, लेकिन पाकिस्तान वाले अभी इसको कॉपी करना नया नहीं शुरू हुए हैं इन चीज़ों को। हम इंडिया की कॉपी करते हैं, मतलब मोस्टली पाकिस्तानी जो हैं, नई जेंजी जिन्हें कह सकते हैं हम, वो कॉपी करते हैं। हाँ, वो कॉपी करते हैं तो मूवीज़ वगैरह में देख के, ड्रामाज में देख के कि हमें भी ऐसे करना चाहिए। देखिए ड्रेसिंग और ये वो हम लोगों का अपना, ये एक आज़ादी में आ रहा है, फ्रीडम में आ रहा है कि एक अगर पाकिस्तान में किसी को अबाया जो है वो मैंडेटरी नहीं है, उसी तरह से हिंदुस्तान में भी अबाया मैंडेटरी नहीं है। आज यहाँ पर कोई भी चाहे तो वो पहन सकता है, यहाँ पर भी शॉर्ट्स। हाँ क्रिटिसाइज़ किया जाएगा लेकिन उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। लेकिन वही बात आ गई ना कि कॉपी करते हैं लोग, देखते हैं जो कहते हैं हमें भी ये करना ये है। जो आपने पहना हुआ ये पाकिस्तान का कल्चर है या फिर ये उनका कल्चर है? ये यूरोपियन कल्चर है। ये यूरोपियन कल्चर है, ये इंडियन कल्चर तो नहीं है। तो फिर यूरोप को इंडिया कॉपी करता है और इंडिया को पाकिस्तानी कॉपी करते हैं। मतलब जो नई जनरेशन है वो करती है, कहते हैं हमें कूल लगना है तो हम भी करते हैं। थैंक यू सो मच। बैन होना चाहिए मेरे ख्याल से। हमारा कल्चर हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और ना हमारे दीन में क्या है कि अगर मोहब्बत की सबसे खूबसूरत ये है कि उसके दरमियान निकाह होना चाहिए। तो जब तक निकाह नहीं होगा फिर वैलेंटाइंस डे मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है। तो इंडिया के न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं कि वहाँ पे वैलेंटाइंस डे को बैन किया गया है, और हिंदू से स्पेशल वहाँ प्रोटेस्ट किया है कि इस दिन हरासमेंट बहुत फेस करनी पड़ती है। क्या कहेंगे आप उनके बारे में?
हमारे अगर उन्होंने ये स्टेप उठाया तो हमारा तो दिन उससे भी ऊपर है। तो हमें चाहिए कि हम इसके बारे में कोई प्रोटेस्ट करें, कि हमारी सोसाइटी मिलके इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस बारे में प्रोटेस्ट करे, कि वो ये इस चीज़ को प्रमोट ना करें। आजकल मैं स्टोर्स पे भी गई हूँ, वो वैलेंटाइन डे के हैम्पर्स पड़े हुए हैं, तो काइंडली जहाँ से ये चीज़ रुकना शुरू होगी फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें शुरू होंगी। क्या होता है वैलेंटाइंस डे पे? बेसिकली मेरे ख्याल से तो जो यहाँ तक मैंने सुना है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं आपस में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इतनी तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी है मेरे हिसाब से उतना बैन होना चाहिए। पाकिस्तान के मुल्लाओं ने कहा था यहाँ पर बैन करो, लेकिन स्टिल यहाँ पर फूल बिकते हैं, यहाँ पर स्पेशल वैलेंटाइंस डे के कार्ड बिकते हैं। क्या कहेंगी? इंडिया के न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं हमने बैन कर दिया और यहाँ पर अभी प्रमोशन चल रही है। NGOs तो हेरासमेंट्स को, विमेन हेरासमेंट्स को, उनको तो प्रमोट करती हैं कि देखिए पाकिस्तान में ये कुछ होता है बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ सारा कुछ, और यहाँ पे आके ये सारा कुछ हम खुद ही प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये हमारी डबल पॉलिसी है ना। ये चीज़ देखा जाए दीनी नुक्ता नगाह से तो जाहिर है ये चीज़ है ना कि हमारे लिए ये चीज़ बहुत ही वाहियात और बहुत ही गलत चीज़ है। लेकिन दूसरी बात है वैलेंटाइंस डे इज जस्ट अ डे, लेकिन जो इस दिन में वाहियाती होती है दैट्स नॉट गुड। यही चीज़ का तो फ़ायदा उठा के लोग पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। और हमारे तो वैसे भी वैलेंटाइंस डे पे रेप केसेस, हैरेसमेंट केसेस डबल रिकॉर्ड होते हैं। और फिर ऊपर से हम लोग बच्चियाँ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा, यानी कि झूठ बोलना और ये चीज़ करना, गलत बयानी पेरेंट्स के साथ, और ये सारा बहुत से गलत काम इसी से निकलते हैं, गुनाह। एक तरह से देखा ना कि बेहयाई सबसे हर बुराई की जड़ है। अल्लाह ताला ने हदीस पाक है कि अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं है तो तुम जो चाहो करो। इसका मतलब है कि जब हया चली गई ना तो फिर तो उस दिन सारा कुछ आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उस दिन सारा कुछ ही होना है। बाहर की कंट्रीज में क्या होता है, इन दिनों को एज अ डे लिया जाता है, सिर्फ as a day। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उस मौके का चौका बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, और उसको बहुत, जैसे ना हम पिंजरों में कैद हैं और हमें जब आज़ादी मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। सेम वही कंडीशन हम लोग करते हैं। और यही चीज़ देखा जाए तो बस अखलाकियात से भी और हमारी जो तालीमात है उन सब से हटके है। इंडिया के न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक इंडिया के अंदर इस दिन को बैन किया जा रहा है, वहाँ स्पेशल हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ देखा है उन्होंने सारा कुछ, हालांकि उनके कल्चर में ये चीज़ें नहीं है, ये मना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया है। कल्चर में वल्गैरिटी भी नहीं है। हाँ ये तो है ना, वल्गैरिटी उनमें एक अक़दार है, कुछ उनके वैल्यूज़ हैं, उनको वो लेके चलते हैं। हमारा भी उन्हीं पे असर है, लेकिन दीनी लिहाज से भी मैं कहूँ तो ये चीज़ हमारे अपनी बच्चियों के लिए, हमारी अपनी नस्लों के लिए बहुत ख़तरनाक है। हमारा हमेशा से हिंदुओं के बारे में एक अलग ही पर्सपेक्टिव रहा है, हिंदुइज्म के बारे में एक अलग ही पर्सपेक्टिव रहा है। अब वहाँ पर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं? मैं ये कहती हूँ कि ये देखें, अल्लाह ताला ने शऊर तो किसी भी जगह पे आ सकता है ना, नॉलेज तो इंसान के अंदर, अल्लाह ताला कहीं पे भी ये चीज़ कर सकता है कि उनके अंदर नॉलेज आया है, वो चीज़ को कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे अंदर भी आएगा, कभी इनका भी ज़मीर जागेगा, कभी इनको भी थोड़ा सा होगा। लेकिन अल्लाह ताला कहता है जब तक इंसान अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहता ना तो कोई उसकी हालत नहीं बदल सकता। जब तक हम इस बारे में सोचेंगे नहीं तो कुछ अमली तौर पे कर भी नहीं सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि अमली तौर पे सोचें भी और बच्चों को वो अपना शऊर भी दें और ख़ुद भी अपने घरों से ये काम शुरू करें। अच्छा, इस्लाम में इस चीज़ को कितना मना किया गया या क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने आपको बताया कि सबसे बेसिक जड़ देखें, हया नहीं है तो जो चाहे करो। बाकी सारी चीज़ें तो यानी कि आप देखें ना कि पेरेंट्स का और सारी नाफरमानियाँ इसमें होती हैं। कंट्रीज के अंदर देखिए प्रमोशन हो रही है इस चीज़ की, और एक वो कंट्री जहाँ पर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है वो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही है। हाँ जी, क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, जिस तरह मामा ने अभी बताया कि हया के बगैर कुछ भी नहीं होता, तो बेहयाई बहुत सी बीमारियों की जड़ है। हम कहते हैं यार हमारे माशरे में HIV, एड्स और इस तरह की बीमारियाँ कैसे फैल रही हैं, तो हम खुद उसको जब मौका दे रहे हैं कि वो बीमारियाँ फैलें तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इसके शरीकदार नहीं हैं। आप इतनी बेहयाई फैलाते हैं कि वो एड्स मजबूर हो जाते हैं, वो बेचारे लोग जो इस काम में मुलविस भी नहीं होते वो बेचारे बीमार होना शुरू हो जाते हैं आपके साथ साथ रह के। आप अपने पेरेंट्स का सोचें, वो आपके ऊपर कितना इतमाद करके आपको भेजते हैं, वो आपका मान होते हैं और आप उनका मान तोड़ देते हैं। इतना आसान है आपके लिए किसी का यकीन तोड़ना। मैं कहती हूँ मैं एज अ स्टूडेंट, मैं खुद जब कॉलेज के निकलती हूँ मैं अपनी मामा पापा का ट्रस्ट लेके निकलती हूँ और वो इतना ट्रस्ट करते हैं, और मैं कहती हूँ कि अगर मैं तोड़ूंगी तो मैंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं होना है। सिर्फ एक बंदा ये बात सोच रहे रोज़े मैशर मैंने अल्लाह ताला को दिखाना है मुँह। आज अपनी कल्चरल वैल्यूज़ पे हिंदुस्तान कायम है या पाकिस्तान कायम? हिंदुस्तान, क्योंकि थोड़ा सा हमारे अंदर है ये चीज़ बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा ले लेते हैं। किसे बुरे इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिविटी को हम ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करते हैं। ये मुसलमानों के साथ ये इशू है। हाँ, लेकिन ये अल्लाह ताला नेगेटिविटी ले कहाँ से रहे हैं? हर जगह हम खुद ही इतने अंदर से करप्ट हैं।
करप्ट वो मौका मिलता है ना, जैसे वो कर ही लेते हैं, लेकिन बहरहाल इंसान जब तक खुद कोशिश नहीं ना करता वो उस वक्त तक नहीं हो सकता। मेरे नज़दीक घरों से ये काम पहले शुरू हो तो फिर बाद में। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान अपनी सकाफत पर, कल्चर पर कायम है या हम? उनमें भी होगा, लेकिन प्रोमोट हमारा मीडिया भी करता है, उनको सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया, खैर उनको भी हो सकता है उनमें रियल में जो है वो ये चीज़ ज़्यादा हो, लेकिन बात नहीं, सोशल मीडिया उनको डेवलप ज़्यादा वो कर रहा है, प्रोमोट ज़्यादा कर रहा है, तो इसका मतलब है होगा। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ना हमारे जैसा मीडिया का, मैं कहती हूँ कुछ अच्छी जगह जैसा आप लोग अच्छे प्रमोट करें, कुछ ऐसे भी हैं जो इसको बहुत ज़्यादा इस तरह करते हैं कि नहीं वैलेंटाइंस डे बनाना चाहिए प्यार। वो अपने कल्चर पे डटे हुए हैं। कुछ डटे भी हुए हैं। मैं ऐसे कहूँ, जहाँ पे पानी अगर गिलास में अच्छा है तो गंदा भी तो है ना, दरिया में अगर अच्छी मछलियाँ हैं तो गंदी भी हैं, तो आपने खुद क्लीन करना है अपने दरिया को। कोई नहीं आएगा आपको झाड़ू लेके कि आप क्लीन करो। आप जो कहते हैं कि हमारे जो कंट्री है उसके अंदर विमेन का दर्जा बहुत बड़ा है, तो हम ये वल्गैरिटी, हैरेसमेंट, इस्लाम से बड़ा नहीं है। इस्लाम ने जितना बड़ा, हर मजहब के अंदर अपनी एक वैल्यूज़ होती हैं। इस्लाम की अपनी वैल्यूज़ हैं, हिंदुइज्म की अपनी वैल्यूज़ हैं, सिखिज़्म की अपनी वैल्यूज़ हैं, हर कंट्री की अपनी, हर रिलीजन की अपनी वैल्यूज़ होती हैं। हम किसी भी रिलीजन को डिग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, वो कह रहे हैं कि हम अपनी उस चीज़ पर कायम रहेंगे। हाँ वो तो उन्होंने अज़म किया हुआ है ना, तो वो कायम है। हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए हर जो डेवलपमेंट है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ये गलत है। हम डेवलपमेंट का म्यार ये समझने लगे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। आप कह रहे थे कि हमारे में वैल्यूज़ विमेन की ज़्यादा है, वो क्या कह रही थी आप? इस्लाम के अंदर जो औरत का मकाम है वो किसी ने भी नहीं दिया। हर तरीके से आप उठा के देख लें, विरासत का है, हर चीज़ का है, जिम्मेदारियों का है, जो कुछ भी है। लेकिन हमारे माशरे में तो औरत को, सॉरी टू से, सिर्फ एज अ प्रोडक्ट लिया जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये करेगी, बर्तन मांजेगी, बच्चे पैदा करेगी। गलत तरबियत घर से शुरू होती है, घर से होना चाहिए। चलें, थैंक यू, थैंक यू। पहले तो ये वैलेंटाइंस होता क्यों है और ये किस लिए होता है, इसका मकसद क्या है? हमारे तो इस्लामिक माशरे में ऐसा कोई भी नहीं है कि हम इस तरह का मनाएं, और मुझे पर्सनली ये नहीं पसंद। मेरे ख्याल से इसको बैन होना चाहिए। वैसे अगर हम वैलेंटाइंस डे की बात करें तो इट्स जस्ट अ डे, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर होती हैं पाकिस्तान के अंदर, ये रिकॉर्ड है कि इस दिन पे हरासमेंट केसेस, रेप केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दैट्स रॉन्ग। बात यह है कि देखें, 14 फरवरी एक नॉर्मल डे है, लेकिन सिग्निफिकेंस तो हम इसको खुद ही देते हैं ना। और हमने एक इसका इस तरह का माहौल बना लिया कि हमने इस डे को एक इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है कि 14 फरवरी को ये होता है, वो होता है। काफ़ी सारी लड़कियाँ, मतलब जो कॉलेज की होती हैं, स्कूल्स की होती हैं, बच्चियाँ होती हैं छोटी, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और वो बड़े बड़े लोगों के हाथों ग्रूम हुई होती हैं, उनको नहीं पता होता, उनको कोई बताने वाला नहीं होता, वो इमेच्योर होती हैं। वो इस तरह के दिन को बहुत एक अहमियत देती हैं। ओह माय गॉड, हमें फ्लावर्स मिल रहे हैं, हमें चॉकलेट्स मिल रही हैं, बहुत खुश होती हैं। फिर वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ डेट्स वगैरह पे चली जाएँ 14 फरवरी को, इसीलिए हरासमेंट के केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि छोटी बच्चियाँ जो इमेच्योर होती हैं और बड़े लोग जो उनको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, उनको ग्रूम कर देते हैं। तो इसीलिए इस डे को बैन होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर वहाँ पर हिंदूज ग्रुप्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके मीडिया पर भी ये चीज़ दिखाई जा रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। वो एक हिंदू एक माशरा हो कि वो इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम एक इस्लामिक माशरा हैं। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब चीज़ें नहीं इसको प्रमोट किया हुआ। ये पाकिस्तान जो है इस्लामिक बुनियाद पे ही तो बना है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी इस्लामिक तौर तरीक़ों से गुजारें। ये अंग्रेज़ों की रस्में हमें अपनाने की क्या ज़रूरत है? एक बात बताएं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर तो अलग हुआ था, लेकिन क्या वैलेंटाइंस डे को बैन करने से हम इस्लामिक हो जाएंगे प्रॉपर्ली? नहीं, ये बात, हर कोई अपना अपना इस्लाम, हर किसी के अंदर अपना अपना दीन होता है, हर कोई इंडिविजुअल मुस्लिम होता है, हर किसी का अपना दीन ईमान होता है। हम हर किसी को जाके ठीक नहीं कर सकते कि तुम ठीक हो, तुम नमाज़ें पढ़ो, तुम ये करो, लेकिन हम एक इस्लामिक माशरा होने के नाते हम कई सारी चीज़ें ऐसी, जिस तरह के LGBTQ को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह के वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा है, इस्लामिक माशरा होने के नाते हम इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं। हम अपने जैसे भी हैं, हम अंदर से जैसे भी हों, हम जो गुनाह करते हैं वो हम अपने तक रखें, अपनी सिंस को अपने तक रखना चाहिए, कभी भी सिंस को प्रमोट या हाईलाइट नहीं करना चाहिए। बेसिक बात ये है। रिसेंटली बोला वो हिंदू होने के बावजूद ऐसा कर रहे हैं, हिंदू होने के बावजूद, इस चीज़ का क्या मतलब था? देखें, वो तो अब हिंदू हैं, उनके अपने बिलीफ्स हैं, उनके अपने ईमान वगैरह, वो जो भी है उनके अंदर, जिस तरह आपने देखा होगा वो जैसी मर्जी ड्रेसिंग करते हैं या जो भी, उनके अपने अपने, हर किसी के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। अब देखें, उनको उनके अंदर तो वल्गैरिटी तो वो भी नहीं प्रमोट करते। देखें, वल्गैरिटी तो उनके रिलीजन में भी अलाउ नहीं है ना। वल्गैरिटी और वो एक अलहदा बात है, मैं आपको बता रही हूँ।
हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हम तो मुसलमान हैं ना, हमें तो अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं, हमें उनके तौर तरीक़ों से चलना चाहिए। वो जैसा भी कर रहे हैं, वो देखें, एक हिंदू और मुसलमानों का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है रिलीजन बेस या जो भी बेस्ड। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो एक हिंदू होते हुए भी अपने तौर तरीक़ों को अपना रहे हैं, अपने जो है जो रिवायात वगैरह, जो कस्टम्स वगैरह हैं, जो रिलीजन वगैरह, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो हम मुसलमान हैं, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो हमें चाहिए कि हम भी उनके अपने तौर तरीके अपनाएं ना, तो हमें भी इस चीज़ को बैन करना चाहिए। वो कहते हैं हमारे रिलीजन में औरत को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और इस दिन बहुत क्राइम्स होते हैं, हरासमेंट होती है, इवन कपल्स के साथ भी हरासमेंट होती है, तो इसीलिए विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जी, तो अच्छी बात है ना। कल्चर पे वो कायम है या हम कायम है? मेरा तो ये ख्याल है हमारा कल्चर उनसे जुदा तो नहीं है, सेम ही है। मेरा ये ख्याल है कोई भी, हम अपना कल्चर खोते जा रहे हैं, हम अपने रिलीजन, हम अपनी बिलीव्स, हम सब कुछ खोते जा रहे हैं। वक्त के साथ साथ एक कोई चीज़ ट्रेंड में आती है, जिस तरह के कोई भी चीज़, कोई भी बेसिक सी चीज़ है, कोई भी ट्रेंड में आती है, तो हर कोई ना अंधाधुंध उसके पीछे शुरू हो जाता है, कोई भी ये नहीं देखता। और इसी तरह हम अपने जो कल्चर्स हैं, अपने बिलीव्स हैं, अपनी रिवायात हैं, सारे खोते जा रहे हैं। व्हाट इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन? कितनी रिस्पेक्ट दी गई है वुमेन को इस्लाम में और हिंदुइज़म में, और पाकिस्तान और भारत दोनों में से रिलीजन्स पर कौन कायम है अपने अपने? आप खुद देखें, इस्लाम में वुमेन को इतनी रिस्पेक्ट दी गई है कि उसका कुरान पाक में भी पर्दा है, कुरान पाक में भी औरत को औरत के नाम से नहीं बुलाया गया। और दूसरी बात ये कि कुरान हमें बहुत रिस्पेक्ट देता है, हमें हर राइट्स देता है, वुमेन को हर चीज़ हमें मुहैया है इस्लाम में। इस्लाम हमें बहुत खुली आज़ादी है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि हिंदू, मुझे अब इतना पता नहीं है, मेरी कोई इतनी इन्फॉर्मेशन और इतना नॉलेज भी नहीं है। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मैं अक्सर देखती रहती हूँ शोज़ वगैरह में, जहाँ पे जिसका अगर एक हिंदू में कोई ऐसा भी एक होता है कि अगर उनका एक हस्बैंड मर जाए तो उसको सती कर देते हैं, उसको कत्ल कर, उसको गंजा कर देते हैं समथिंग। अब आई एम रियली सॉरी, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, इतना नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, बस एक बेसिक आइडिया से बता रही हूँ। तो देखें, हमारा जो है दीन धर्म जो है, हमें तो औरत की रिस्पेक्ट देता है, औरत को फुल ऑन रिस्पेक्ट मिलती है, वो आगे से लोगों पे डिपेंड करता है। तो लोग इस तरह के विमेन की हिंदुइज़म में भी है और इस्लाम में भी है। इस्लाम में भी विमेन राइट्स हैं, हिंदुइज़म में भी हैं, हर उसमें होते हैं। मेरा ये कि हर रिलीजन में औरत को मिलता है, हकूक़ मिलते हैं, लेकिन हम आगे से जो है, हम तो लेकिन वो अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए उतनी विमेन को रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं देते, और हम अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए विमेन को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं देते? आज अपने रिलीजन के मुताबिक काम कौन कर रहा है? आज अपने रिलीजन के मुताबिक मेरा ख्याल से दोनों ही कर रहे हैं अपने अपने तरीक़ों से। इस्लाम में भी औरतों को देखें, अब कोई बंदा बुरा निकल आता है, कोई बंदा कैसा निकल आता है, उसका बात नहीं है। अब देखें, मर्द हमें हकूक़ दे रहे हैं, मर्द हमारे वो राइट्स पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम खुद ये देखें। औरत होने के नाते हम अपनी कितनी हिफाजत कर रहे हैं। औरत होने के नाते क्या हमें ये ज़ेब देता है कि हम गैर मर्दों के साथ डेट्स पे जाएं या हम अपने आप को एक्सप्लॉइट होने दें? औरत होने के नाते हमें ये ज़ेब देता है कि हम जो है फेमिनिज़म के नाम पे हम खड़े हो जाएं कि नहीं जी नहीं, मैं घरदारी नहीं करूँगी, नहीं जी नहीं, मैं ये नहीं करूँगी। फेमिनिज़म बेसिकली ये है ना कि हम इक्वल राइट्स मिलें, कि मैं जो हूँ अपनी सारी ख्वाहिशात और अपना पूरा कर सकूँ। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं जाके एक डिफरेंट ही हो जाऊँ, उस दुनिया में मगन हो जाऊँ और कहूँ कि नहीं जी नहीं भाई, मुझे तो फेमिनिज़म के राइट्स चाहिए, ये चाहिए, मैं वल्गैरिटी फैलाऊँ या ये हरकतें करूँ। तो बेसिक बात ये है कि रिस्पेक्ट हमें दोनों ही रिलीजन्स देते हैं, और कुछ तो ख़राब भी निकल आते हैं ना। अब हर कोई एक जैसा नहीं होता। अब आगे की बात यह है कि हमें एज अ वुमन हमें खुद को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बेसिकली आपके माइंड में हिंदूज़ का क्या एक पर्सपेक्टिव था? कोई नेगेटिव मैं इस तरह की बंदी हूँ कि मुझे वैसे ये चीज़ उनकी देख के और सुन के बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया है। अच्छी बात है। मेरा ये सीन है कि मैं किसी भी रिलीजन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट तो मैं रखती ही नहीं हूँ। मैं किसी भी रिलीजन को नेगेटिव नहीं लेती। हर रिलीजन अपने अपने उसमें अच्छा होता है, उनके अपने अपने कल्चर्स या जो भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुझे अपना रिलीजन बहुत पसंद है। मैं प्राउड फील करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती रखा है। तो रिलीजन कोई भी बुरा नहीं होता, हर किसी के अपने अपने होते हैं। जो भी जैसा भी चल रहा है, ये आगे इंसानों पे डिपेंड करता है, इंसान कैसे हैं। बेसिकली ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं कि देखो, अगर मैं कोई फूल खरीद रही हूँ, मैं अपनी किसी फ्रेंड को दे रही हूँ, इट्स ओके, लेकिन
कोई साथ में मोहल्ले से कोई लड़का है, कोई ऑनलाइन लड़का है जिसको मैं जानती हूँ ना पहचानती हूँ, वो मुझे आके फूल दे रहा है, वो मुझे वैलेंटाइंस कार्ड भेज रहा है, या कोई बॉयफ्रेंड है या उसके साथ, ये बातें मुझे सीरियसली बहुत बुरी लगती हैं, यूँ लगती हैं। अब मेरा तो ये ख्याल है कि लड़कियों को अपनी हिफाजत करनी चाहिए, लड़कियों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने अच्छे नसीब की दुआ मांगनी चाहिए, इस तरह के गलत कामों में नहीं पड़ना चाहिए। अब हर किसी की अपना अपना दिल दिमाग होता है, हर जो मर्ज़ी जो करें। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज ये एक क्रिश्चियनिटी वो रस्म है, तो हमें ये नहीं करनी चाहिए। ये मतलब इस तरह ये लोग हराम रिलेशनशिप को वो कर देती है, ये हराम को करती है कि आप करें, हराम बनाएं रिलेशन में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमें, वैलेंटाइन पे गिफ्ट दे, तो ये हराम है, तो ये बैन होनी चाहिए। इंडिया में बैन हो रही है जिस तरह आपने बताया, तो ये अच्छी बात बैन हो रही है, वहाँ के हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है। मैं तो मतलब पाकिस्तान तो एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, तो यहाँ पे तो ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम इस तरह इनके खिलाफ बोले। यहाँ के मौलवियों ने कहा कि हमने इसको बैन करना है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के अंदर फूल बेचे जाते हैं स्पेशल, उन दिनों में स्पेशल कार्ड्स होते हैं, मतलब प्रमोशन चलती है इस चीज़ की। क्या कहेंगे? एक वो कंट्री है जहाँ हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस दिन क्राइम्स बड़े ज़्यादा होते हैं, और एक हम है जो यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं, हालांकि मौलवियों ने बैन कर भी दी है। ये अच्छी बात है, बल्कि ये जो लोग प्रमोशन करते हैं हमें उनके खिलाफ बोलना चाहिए कि वो क्यों प्रमोशन कर रहे हैं हराम चीज़ों को, तो ये तो गुनाह होता है ना इस तरह ये चीज़ें करना, हराम रिलेशन को ये प्रमोशन करना कि आप फूल लें। हराम तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन क्या हम उन तमाम हराम चीज़ों से बाज आते हैं? ये नहीं कि हम, ये तो इस तरह तो नहीं कि हम कोई गुनाह नहीं करते या हम हराम चीज़ें करते नहीं, हम करते हैं, लेकिन जितना हो सके अवॉइड करें इन चीज़ों से। वैलेंटाइन डे वैसे भी इस तरह लोग जाते हैं, इस तरह बाहर जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, रूम्स में जाते हैं, तो इस तरह तो नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद फिर लोग आवाज़ उठाने की, लड़की के साथ ये हो गया, लड़की के साथ रेप हो गया, ये हो गया, तो हमें तो फिर खुद लड़कियों को अवॉइड करना चाहिए कि हम क्यों ये वैलेंटाइन डे बनाते हैं, हम क्यों खुद उनको देते हैं कि लड़कों के कि हमारी तरफ आएँ। आपने कभी बनाया है वैलेंटाइंस? नहीं, तो बस तकवार कभी भी नहीं बनाया। इंडिया के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस चीज़ के हवाले से क्या कहेंगी कि हमारा पाकिस्तान के अंदर तो एक अलग सा ही पर्सपेक्टिव है हिंदुओं का या उनके रिलीजन का या इंडिया का, अब इस हवाले से क्या कहेंगी? वो कहते हैं कि हम लोगों के देश के अंदर महिला बोलते हैं, वो औरतों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, हम उस रिस्पेक्ट को कायम रखना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मतलब यहाँ पे वो उनके नज़र में हमारे मुल्क में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। आप यहाँ जाके देखें, आए दिन लड़का लड़की को छेड़ा होता है, ये रिस्पेक्ट होती है यहाँ पे। हाँ, हमारी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। यहाँ पे जाकर कोई लड़का जाकर लड़की कंप्लेन करते कि लड़के ने मुझे छेड़ा, लड़के घर वाले पैसे देते हैं, चुप कर जाते हैं केस, तो हमें इस तरह केस बंद नहीं करवानी चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो इंडिया में क्या होता है? इंडिया में क्या होता है? इंडिया में भी यही होता है। वहाँ ये होता है कि वहाँ की लड़कियाँ ब्रेव हैं। आई थिंक के पाकिस्तानी लड़कियों से ज़्यादा इंडियन लड़कियाँ ब्रेव हैं, जो अपने लिए खुद लड़ती हैं। अच्छा, क्या करती हैं वो ऐसा? वो लड़ती हैं, उनको अपने लिए बोलना आता है। यहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, उनको इज्जत का नाम देके बिठा लिया जाता है। अगर इस तरह रहेंगे तो यहाँ पे लाखों लड़कियाँ होंगी जिनके साथ इसी तरह होता रहेगा। तो अगर आज एक लड़की के साथ हुए तो पूरा पाकिस्तान आवाज़ उठाए। एक ये लास्ट थिंग जो PGC में हुआ वाक़या, PGC के वाक़े को बहुत उठाया ये हुआ है, लेकिन लास्ट पे क्या हुआ, एंड पे आके नेक्स्ट में नाहिद मलिक की वीडियो, लोग सब चुप करके बैठ गए। वहाँ पर नहीं, इज्जत के नाम पर औरतों को चुप करवाया जाता है, या वो जानते हैं कि औरत की वैल्यू क्या है? औरत की वैल्यू क्या है? औरत की वैल्यू उनको खुद पता होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत कुछ होता है, हमें अपनी गवर्नमेंट से दरख्वास्त करनी चाहिए कि इन लोगों को प्रमोट ना करें। ये फूल बेचते हैं, गजरे बेचते हैं, कार्ड्स वगैरह, तो इनको प्रमोशन ना दें, बल्कि इन सबको बैन करें। गजरे वगैरह ये सब चीज़ें तो चलो, एक अगर हम एक दिन की बात करें, वैलेंटाइंस डे की बात करें, फूल गजरे तो इज़ अ सिंबल ऑफ लव, लेकिन अगर हम दूसरे क्राइम्स की बात करें तो वो आई थिंक वो काबिल कबूल नहीं है बिल्कुल भी। जी, तो इसी तरह करना चाहिए। अब यहाँ पे चल रहा है कि इस तरह क्राइम्स हो रहे हैं, तो हमें इन क्राइम्स को रोकना चाहिए। हमारी पुलिस को कुछ करना चाहिए। आजकल की पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, तो हमें चाहिए कि हम अपने कल्चर पे कायम है। वैसे तो हमारा कल्चर भी हिंदुस्तान का ही है, या फिर हिंदुस्तान कायम है? मेरी नज़र में हिंदुस्तान कायम है। बिकॉज वो क्यों? अपने कल्चर को हम अलग बनाएं, हम मुस्लिम देश बनाए। मैं भी इस तरह जाती हूँ जिस तरह आम लड़कियाँ जाती हैं, बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो हमारे मुल्क में कोई भी इस्लामिक चीज़ नहीं होती है। अगर यही हम अपने मुल्क को इस्लामिक नहीं, हमारा मुल्क इस्लामिक है, तो हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए इस्लाम बनाएं और इस तरह ना करें, हिंदू कल्चर की रस्में जो वगैरह ना लें। हिंदू कल्चर की कौन सी रस्में? ये वैलेंटाइन डे हो गया, ये उनकी रस्म थोड़ी है वैलेंटाइंस डे, ये एक क्रिश्चियनिटी है। ये लोग जो बनाते हैं चॉकलेट डे, टेडी डे, किस डे, हक डे, तो ये हिंदू रस्में थोड़ी है, या ये उनका कल्चर थोड़ी है? तो उनका कल्चर ये है कि उनके उनमें ये हराम नहीं है। उनमें हराम नहीं है क्या मतलब?
मतलब उनके अंदर शराब वगैरह हराम नहीं है, एक मिनट, उनके अंदर ये हराम वगैरह नहीं है, उनके अंदर शराब हराम नहीं है, उनके अंदर वो कुछ चीज़ें हराम नहीं है, कौन सा हराम नहीं है। देखिए वल्गैरिटी वो भी प्रमोट नहीं करते। अगर उनके देश में लड़कियां अपनी मर्जी से ड्रेसिंग करती हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो लड़की छेड़ने की इजाज़त दे रहे हैं, या इसका मतलब ये नहीं है वो वल्गैरिटी प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे लड़कियों को समझना चाहिए कि वो खुद अपने आप को ये उनका कल्चर नहीं है। देखिए इस्लाम में औरत की अपनी वैल्यूज़ है, हिंदुइज्म में औरत की अपनी वैल्यूज़ है, कहीं वल्गैरिटी का हुक्म नहीं दिया गया। कहीं वल्गैरिटी का हुक्म नहीं दिया है, तो फिर ये औरतों को देखना चाहिए कि वो खुद अपना जिस्म मर्दों को दिखा रही हैं। मर्द तो वैसे भी भाई शैतान। मैं ड्रेसिंग पे बात नहीं कर रही, इट्स माई चॉइस व्हाट टू वेयर, इट्स योर चॉइस व्हाट टू वेयर। अब मैं आप पर ये नहीं एलिगेशन लगा सकती कि आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करी लेकिन आप दुपट्टा नहीं ले रही, मैं ऐसे नहीं आपको कह सकती, बिकॉज इट्स योर फ्रीडम, ये आपकी मर्जी है। इसी तरीके से हम किसी की ड्रेसिंग पे जज नहीं कर सकते। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस डे। मतलब मैं बस फिर यही कहूँगी कि हमें वैलेंटाइन डे नहीं बनाना चाहिए। थैंक यू।